यथार्थ से परे कहानियों की इस दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद। आज आपको सुना रहा हूं सुनील आदित्य की लिखी कहानी इकरारनामा। यूं तो सप्ताह के सब दिन बराबर ही होते हैं, किंतु फिर भी आपकी जिंदगी से जुड़े किसी खास पहलू से या फिर बिना किसी वजह के ही बस अंतर्मन से सप्ताह का कोई दिन आपको अच्छा लगने लगता है। ऐसा ही दिन आज छोटू और उसके दोस्त के लिए भी था। आज मंगलवार था और छोटू आकाश का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आज उसका बताया वही मंगलवार आ चुका था जब वो उसे कुछ खास सुनाने वाला था। छोटू शिमला से सटे हुए कसौली, जिसे सूर्यास्त बिंदु या सनसेट पॉइंट भी कहते हैं, कि एक सुंदर व चारों तरफ चीड़, देवदार, कैल, चिलगोजा, बिधर और तोश के पेड़ों से घिरी एक शांत और बेहद मनोरम पहाड़ी पर फुर्सत के सुकून भरे यादगार लम्हे बिताने के लिए बनी कॉफी कैफे पर वेटर का काम करता था। कोई 14 साल का छोटू अपने हर काम में फुर्तीला होने के साथ साथ एक हाजिर जवाब लड़का था, जो सबके साथ जल्दी ही घुल मिल जाता। बल्कि कुछ लोग तो ऑर्डर लेने के बाद उसके गोल समूह बनाकर जी साहब जी सुनने और उसकी चुटीली बातों का मजा लेने के लिए कैफे पर आते थे। ए छोटू, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? टेबल नंबर 12 के ग्राहक ने कॉफी मंगवाई थी और तुम आराम से इस टेबल को चमकाने में लगे हो। कैफे के मालिक राम बाबू ने थोड़ा असहज होते हुए कहा। तो छोटू ने पीछे मुड़कर मालिक की ओर देखा और ऑर्डर लेकर चुपचाप टेबल नंबर 12 की ओर चल पड़ा। दरअसल वो अपने दोस्त की मनपसंद 4 नंबर टेबल को चमकाने में लगा था, जो हर मंगलवार शाम 5 बजे के बाद बस उसी के लिए बुक होती थी। 5 बजते ही राम बाबू उस टेबल पर बुक्ड का स्टिकर चस्पा कर देते। किंतु आज शाम के 7 बजने को आए थे और आकाश अभी तक नहीं आया था, जबकि पिछले 7 सालों में ऐसा आज तक नहीं हुआ कि मंगलवार हो और उसका दोस्त वहां ना आए। छोटू अभी इसी उधेड़बुन में था कि उसकी नजर अंदर आते आकाश पर पड़ी और उत्साह के मारे लगभग दौड़ लगाता हुआ गेट के पास पहुंचकर फटाक से सवाल दाग दिए छोटू ने। क्या पार्टनर, आज तो मेरी भी हिम्मत जवाब देने लगी थी। ऐसा कहाँ अटक गए थे? छोटू के इस मासूम से सवाल पर आकाश मुस्कुरा भर दिया और उसके बालों में हाथ फिराता हुआ कैफे में बनी विजिटर्स लाइब्रेरी के ठीक सामने दीवार से सटी अपनी मनपसंद 4 नंबर टेबल पर जाकर बैठ गया। सामने छोटू एक गिलास पानी ट्रे में लिए हमेशा की तरह आकाश की सेवा में हाजिर था। तो आज पार्टनर चुप भी है और खुश भी। ऐसा कैसे? छोटू ने पानी आकाश की ओर बढ़ाते हुए पूछा। आकाश कॉफी कैफे में पिछले 7-8 सालों से हर मंगलवार को कॉफी पीने आता था, जिससे कि उसकी कैफे के मालिक राम बाबू और वहां वेटर का काम करने वाले छोटू से अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। वो जब भी वहां आता उसे छोटू ना कहकर दोस्त ही बुलाता और बदले में छोटू उसे पार्टनर। करीब 20 साल का आकाश एक शांत और सुलझा हुआ नौजवान था, जो पहाड़ी की ढलान पर बने सेंट जेवियर कॉलेज में कला संकाय से स्नातक अंतिम वर्ष का छात्र था और उसी कॉलेज में अपनी दोस्त रूही बीएससी तृतीय वर्ष की छात्रा के साथ पढ़ता था। रूही और आकाश खाली पीरियड अक्सर साथ बिताते, एक दूसरे से घंटों बातें करना, मस्ती मजाक करना, पढ़ाई के लिए एक दूसरे को मोटिवेट करना, छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे की टांग खिंचाई करना और मंगलवार को कॉलेज के बाद कॉफी कैफे में टेबल नंबर 4 पर फुर्सत के कुछ यादगार लम्हों को जीना, ये उनके फेवरेट टाइम पास थे। उनके बीच का कोई मसला, चाहे वो पढ़ाई हो, करियर हो या दोनों के घर परिवार की कोई भी छोटी मोटी बात, वो इसी टेबल पर बैठकर सुलझाते थे। और यकीन मानो, इसने उन्हें कभी निराश भी नहीं किया। मंगलवार को शिमला की मनोरम वादियों से घिरे माहौल में दुनिया से बेखबर गर्मा गर्म कॉफी की चुस्कियों के बीच कब शाम के 6-7 या कभी कभी 8 बज जाते और उन्हें पता ही नहीं चलता। इंसानी जिंदगी का वो हसीन पड़ाव, जब बचपन की अनमनी सी शरारतों से निकलकर न जाने वो कब दुनिया को बदल कर रख देने और उसे अपने चारों तरफ घुमाने के ख्वाब दिखाने वाली जवानी की दहलीज पर आ खड़ा होता है, जहां बाहें फैलाए जिंदगी अपने सबसे खुशनुमा और रंगीन पलों को उसकी यादों में समेटने को आतुर जान पड़ती है। पर उसी जवानी में एक दिक्कत ये है कि उसके जोश में इंसान अपने ज्यादातर फैसले दिमाग की बजाय
दिल से लेने लगता है। और दिल दिल दुनियावी चेहरों की तरह नकाब में रहने की बजाय बिना किसी लाग लपेट के जो सच होता है वही बोलता है। तो ऐसे में इंसान अक्सर गलतियां कर बैठता है। रूही का घर आकाश के घर के रास्ते में पड़ता था, तो सारा दिन यूं ही कॉलेज में बिताने के बाद वो घर भी साथ ही जाते थे। रूही पहाड़ी की ऊंचाई पर बनी सेंट थॉमस चर्च के ठीक सामने वाली गली के नुक्कड़ वाले मकान में अपने नाना और नानी के साथ रहती थी। मामा और मामी के कार दुर्घटना में चले जाने के बाद घर काटने को दौड़ता और सारा दिन यूं चुपचाप सा रहकर बिताना भारी लगने लगा था। ऐसे में उनका अकेलापन दूर करने के लिए रूही की मम्मी ने ही उसके अपने नाना नानी के साथ वहीं शिमला में रहकर पढ़ाई करने का फैसला किया था। रूही थोड़ी अल्हड़, मस्ती पसंद और तीखे नए नक्श वाली एक सुंदर लड़की थी, जो पढ़ाई में न सिर्फ होशियार थी बल्कि अपनी क्लास में भी हमेशा अव्वल आती थी। नानी 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 मेरी प्यारी नानी करते हुए रूही ने घर की दहलीज से अंदर प्रवेश किया। अरे, क्यों आसमान सर पर उठा रखा है जो तूफान मेल बनी फिरती है? नानी ने बरामदे से ही पूछा। आज मेरा रिजल्ट आया है नानी। हाँ, और पता है हर बार की तरह इस बार भी तुम फर्स्ट ही आई होगी। अब माँ को फोन करके चर्च में भगवान का शुक्रिया अदा करेगी। वैसे तो पूरे साल कभी चर्च जाती नहीं और रिजल्ट वाले दिन पूरा 1 घंटा चर्च से निकलने का नाम नहीं लेती। समझ नहीं आता तू आस्तिक है कि नास्तिक? नानी ने रूही की बात बीच में ही काट कर कहा और उसे गले से लगाकर माथा चूम लिया। अरे, इसका मुंह भी मीठा करवाओगी कि बस गले लगाकर ही काम चला देना है? नाना ने दूर बरामदे से ही आवाज लगाते हुए कहा। अरे, मुंह मीठा क्यों नहीं करवाऊंगी भला? लाखों में एक है मेरी नातिन, भगवान इसे हमेशा खुश रखे। कहते हुए नानी घर के अंदर रखी मिष्टी दोई लाकर अपने हाथों से खिलाते हुए बोली, जा अब घर पर फोन करके ये खुशखबरी अपने माँ पापा को भी दे दे। रूही ने फोन पर चहकते हुए थोड़ी देर माँ पापा से बात की और तैयार होकर चल पड़ी चर्च की ओर, उसकी साल भर की मेहनत का फल देने के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करने। कितनी अजीब बात है ना, जब हम खुश होते हैं तो समय को भूल ही जाते हैं कि वो किसी का इंतजार नहीं करता, बस फिसलता जाता है मुट्ठी में बंद रेत की तरह। ऐसे ही किसी सुंदर सपने की मानिंद गुलाबी रथ पे सवार वक्त बह रहा था। साथ ही जज्बातों की रौ में बहते जा रहे थे रूही और आकाश भी, जिन्हें न दिन की खबर थी न ही रातों का होश। अब वो एक दूसरे के लिए खुशी का पर्याय बन चुके थे। जिस दिन ना मिलते दिन भारी लगता था जैसे दिन दिन था ही नहीं। दिन तो बस एक दूसरे का चेहरा देखकर ही निकलता था। खुद उन्हें भी नहीं पता चला कब वो एक दूसरे के इतना करीब आ गए थे कि अब अलग होने के नाम से भी डर लगने लगा था। कॉलेज के मिड एग्जाम्स के बाद जब रूही अपने घर जाती तो 1 डेढ़ हफ्ते बाद वापस आने पर रूही और आकाश ऐसे गले लगते थे जैसे जन्मों बाद मिले हों। हे पार्टनर, अब छोड़ भी दे इस कॉफी को। कब से यूं ही इसे सामने रखकर मुस्कुरा रहा है। देख, कॉफी भी ठंडी हो गई। छोटू ने आकाश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। ओह! आकाश जैसे गहरी नींद से जागा। उसकी आंखों के सामने जिंदगी के वो सारे पल गुजर गए जो उसने हमेशा के लिए अपनी पुरानी यादों की तिजोरी में कैद करके रखे थे। वो अब भी मंद मंद मुस्कुरा रहा था। बताओगे भी अब कुछ? कुछ बताने वाले थे ना आज? छोटू ने शब्दों पर जोर देते हुए कहा। हाँ हाँ दोस्त, आज मेरा सपना पूरा हो गया, आकाश ने बड़े सुकून के साथ जवाब दिया था। सपना? कौन सा सपना? पहले तो कभी नहीं बताया। छोटू ने अचरज जाहिर करते हुए पूछा। हाँ, सपना। सपना एक लेखक बनने का। सपना अपने जज्बातों को शब्दों के रूप में मन को सा पिरोकर किसी सुंदर हार की तरह किताब की शक्ल में पेश करने का, जहां हम जो चाहें बयान कर पाएं, अपने एहसास को हमेशा हमेशा के लिए किताब के पन्नों में संजोकर अमर कर दें। देखो देखो मेरे सपनों की वही साकार मूरत।
आकाश ने छोटू से कहा, आज मेरी किताब प्रकाशित हो गई जिसमें मैंने अपनी जिंदगी के अनकहे फलसफों को बेझिझक बयान किया है। अभी अभी पुस्तक विमोचन कार्यक्रम से ही आ रहा हूं। ये लो, इस किताब की पहली प्रति सिर्फ तुम्हारे लिए। छोटू के हाथ में मैरून और हल्के रंग की जिल्द वाली किताब थमाते हुए आकाश थोड़ा भावुक हो गया था। आखिर इस किताब में उसने अपनी ही जिंदगी को तो पिरोया था, अपने प्यार को, उस पहले एहसास को, पहली चुभन को, और साथ ही साथ ये भी कि कैसे रूही के कॉफी पीने के शौक ने उसे हमेशा के लिए कॉफी कैफे का मंगलवार का ग्राहक बना दिया। उसने अपनी जिंदगी के तमाम उन अनछुए पहलुओं को फिर से छू लिया था जिनको कभी उसने और रूही ने साथ मिलकर जिया था, और फिर कैसे वो पल बस याद बन गए थे जो आज किताब की शक्ल में फिर से उसके सामने थे। आज फिर मंगलवार था और कॉलेज का आखिरी एग्जाम। हॉल से बाहर निकलकर दोनों की बेचैन नजरें एक दूसरे को उत्सुकतावश ऐसे ढूंढ रही थी मानो आज उनकी जिंदगी का फैसला होने वाला था। रूही पार्क में पहले से ही बैठी आकाश का इंतजार कर रही थी, जैसा कि पहले ही तय हो गया था कि जो भी पहले बाहर आएगा वो वहीं पर बैठकर दूसरे का इंतजार करेगा। ओफो, ऐसा भी क्या ही लिखने लग गए थे जो इतना लेट हो गए। पता है पूरे 10 मिनट हो गए हैं मुझे यहाँ पर बैठे हुए, रूही ने ताना मारते हुए कहा। बस यार, हो गया थोड़ा लेट। मैं वो थोड़ा पेपर डिस्कस करने लग गया था दोस्तों के साथ, आकाश ने झेंपते हुए जवाब दिया। सो एग्जाम्स ओवर, दोनों के मुंह से अनायास ही एक साथ निकला। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े और चल दिए मंगलवार की अपनी कॉफी के लिए। छोटू, पहली आवाज में ही छोटू हाजिर हो चुका था। आकाश ने 2 कोल्ड कॉफी ऑर्डर की और ठीक 5 मिनट बाद छोटू कॉफी लिए उनके सामने खड़ा था। दोनों ने एक एक स्ट्रॉ ली और फिर लगे अपने चिर परिचित अंदाज में एक एक सिप के बाद 8-10 मिनट गप्पे लड़ाने। तो क्या प्लान है आगे का? आकाश ने रूही से पूछा। ये सवाल वैसे तो बड़े आनन फानन में पूछा गया था, किंतु इस सवाल के आने वाले जवाब ने दोनों को जैसे गहरी नींद से जगा दिया था। अब रूही को वापस चंडीगढ़ जो जाना था। दोनों मौन थे और उनके बीच का सन्नाटा गहरा गया था। तभी आकाश ने चुप्पी तोड़ते हुए भावुक होकर कहा, रूही। हाँ बोलो आकाश। रूही के मुंह से बस इतना ही निकल पाया, विल यू मैरी मी? आकाश ने हौले से मन में उमड़ रहे भावनाओं के ज्वार को शब्दों की शक्ल दे दी। सवाल वैसे दिखने में तो बहुत सीधा साधा था, किंतु इसके मायने बड़े गहरे थे। कई बार जब हम सफर हमसाया हो जाए तो लगता है कि जैसे ये सफर यूं ही चलता रहे, इसकी कभी कोई मंजिल ना हो, बस सफर और सफर तमाम उम्र। और फिर जब मंजिल की झलक भर सामने नजर आए तो लगे कि अभी तो सफर शुरू किया था, इतनी जल्दी इसकी मंजिल नहीं आ सकती, और अगर आ ही गई है तो पक्का है ये मंजिल हो नहीं सकती। रूही निरुत्तर सी चुपचाप सामने बैठी थी, जैसे उसकी जिंदगी का सबसे कठिन प्रश्न बिना तैयारी के ही पूछ लिया गया हो, और जिसका गलत जवाब उसे जिंदगी के हाशिए पर लाकर खड़ा कर देगा। एक हाथ में कॉफी मग थामे रूही के दूसरे हाथ में पकड़ी स्ट्रॉ आकाश के अचानक से पूछे गए इस सवाल के साथ ही छिटक कर दूर जा गिरी थी। शाम के 7 बज चुके थे और बादल घिर आए थे। धीमे धीमे गिरती बारिश की फुहारें मानो व्याकुल मनों को और अकुला रही थीं। रूही, रूही बोलो ना, मुझसे शादी करोगी? आकाश ने थोड़ा बेचैन होते हुए कहा। वो थोड़ा अधीर हो उठा, जैसे उसे किसी होने वाली अनहोनी की पहले ही आशंका हो चली थी। उसने रूंधे गले से फिर दोहराया, रूही। जवाब तो रूही। पर रूही के होठों पर तो जैसे ताला लग गया था। उसके मुंह से एक शब्द ना निकला। आकाश ने रूही को दोनों कंधों से पकड़कर झंझोड़ दिया तो उसकी आंखों से आंसू लुढ़क कर गालों पर आ गए। उसने धीरे से कहा, आकाश मेरी बात सुनो प्लीज, प्लीज मुझे गलत मत समझना। आकाश के सब्र का बांध टूट गया और उसकी भी आंखें नम हो गई। बड़ी अजीब सी कश्मकश थी। रूही उसे कुछ भी बोलकर उसकी उम्मीदों को चकनाचूर नहीं करना चाहती थी, और आकाश इतना सुनने के बाद भी चाहता था कि रूही बोले, चाहे कुछ भी, पर बोले।
बारिश जरा तेज हो चली थी और बिजलियां कड़क रही थी, मानो दोनों के अंदर ही अंदर कुछ टूटने की आवाज को जज्ब कर जाना चाहती हो। आखिर रूही ने अपने आप को संभाला और बोलना शुरू किया। आकाश, मैं मानती हूं कि हमने बहुत सारे खूबसूरत पल जिए हैं, जिनमें खूब मौज मस्ती की, एक दूसरे का हमेशा साथ दिया, साथ रहे, आए गए, खाया पिया, लेकिन कहते कहते रूही जड़ हो गई। लेकिन लेकिन क्या रूही? आकाश ने रुआंसे गले से आक्रोशित होते हुए पूछा। लेकिन लेकिन मैं तुम्हें अपना एक अच्छा दोस्त मानती हूं, एक अच्छा इंसान जिसे मैं हमेशा अपने दिल के करीब रखना चाहती हूं। पर शादी, मैंने तुम्हें कभी उस नजर से देखा ही नहीं आकाश। प्लीज मुझे गलत मत समझना, प्लीज। रूही एक सांस में सब बोलती चली गई, जैसे उसके मुंह से निकलने वाले ये शब्द आखिरी शब्द हों। गहरा मौन छा गया था। तुम मुझे हमेशा अपने दिल के करीब रखना चाहती हो, मुझे एक अच्छा इंसान भी मानती हो, तो फिर शादी क्यों नहीं रूही? आखिर क्यों नहीं रूही? यही तो प्यार होता है ना? हाँ, फिर क्यों तुम इसे दोस्ती का नाम देकर अपने प्यार का इकरार करने से भागना चाहती हो? आकाश ने सामने से सवालों की झड़ी लगा दी। प्लीज 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 आकाश, मुझे नहीं पता, बस तुम मेरे अच्छे दोस्त हो और भगवान के लिए मेरे दोस्त ही बनकर रहो, हमेशा हमेशा के लिए। तुम मेरे दिल में एक अच्छे दोस्त की तरह रहोगे। इतना कहकर रूही ने अपनी आंखें पोंछी, अपने आप को मजबूत किया और खड़ी होकर चलने लगी। अच्छा आकाश, मैं चलती हूँ। उम्मीद करती हूँ तुम मुझे समझोगे और तुम मुझे। आकाश ने रूही की बात बीच में ही काट कर हाथ में थामे आंसुओं से भीगे रुमाल से चेहरा पोंछते हुए कहा था। रूही चलने के लिए गेट की तरफ मुड़ी तो आकाश ने पीछे से आवाज दी। रूही, मुझे इस बात का दुख नहीं कि तुमने शादी करने से मना कर दिया, बल्कि गम इस बात का है कि लोगों को सच्चा प्यार नसीब नहीं होता, और तुम्हें जब मिला तो तुम उसे प्यार का नाम भी नहीं दे पाई। दोनों की आंखों से आंसू झरने की तरह बह चले थे। खैर, प्यार कभी हार नहीं मानता रूही। मेरी जिंदगी में आने के लिए शुक्रिया। मैं ताउम्र तुम्हारा इंतजार करूंगा कि तुम एक दिन आओगी और खुद अपने प्यार का इकरार करोगी। रूही ने सुना और उसकी नम आंखें झुक गई। वो पलटी और निढाल से कदमों से बाहर निकल गई। 7 साल बीत चुके थे, लेकिन आकाश ने कॉफी कैफे में हर मंगलवार को आना नहीं छोड़ा था। उसकी किताब को प्रकाशित हुए अब 6 महीने बीत चुके थे। पाठकों और आलोचकों से किताब को अच्छे रिव्यूज मिल रहे थे। आकाश अब शहर का एक जाना माना नाम बन चुका था। उससे मिलने दूर दूर से लोग भी आते और बधाइयां व तारीफ के लिए फोन कॉल्स भी। पर आकाश को जिसका पिछले 7 सालों से इंतजार था, न वो आई थी अब तक और न ही उसका कॉल या कोई मैसेज। आज फिर मौसम मन भावन हो चला था। बारिश की वही फुहारें कॉफी कैफे में बैठे आकाश की पुरानी किंतु नई सी यादों को दिल पर उकेर रही थीं। पंछी अपने अपने घोंसलों के लिए उड़ान भर चुके थे और पेड़ों के पत्ते हिल हिल कर ऐसे शोर मचा रहे थे जैसे कि वो किसी का आलिंगन कर लेना चाहते हों। आकाश अपनी उसी टेबल नंबर 4 पर बैठा था, जहां से बाहर का नज़ारा साफ दिखाई पड़ता था। वो टकटकी लगाई बाहर की ओर देख ही रहा था कि तभी एक चमचमाती सफेद रंग की कार कैफे के बाहर आकर रुकी। गाड़ी की खिड़की खुली और उसमें से एक जाना पहचाना सा चेहरा निकला। हल्की हल्की सी बारिश की वजह से वो अजनबी थोड़ा भीग गई थी। पानी उसकी खुली लटों से छिटक कर जमीन पर गिर रहा था। मैरून कलर का गाउन पहने, भीगे गालों को तौलिए वाले रुमाल से पोंछते हुए दूर से अनजान सी लगने वाली वो शख्स आकाश के ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। वो रूही थी और उसके हाथ में आकाश की लिखी वही किताब, मैरून और हल्के हरे रंग की जिल्द वाली। आकाश उठकर खड़ा हो गया। अब दोनों आमने सामने थे, एकदम मौन। उनकी आंखों में आंसू छलक आए थे। तभी जोर से बिजली कड़की और रूही अचानक सामने खड़े आकाश की बाहों में समा गई। दोनों ने एक दूसरे पर आंसुओं का सैलाब उड़ेल दिया। सुबकते हुए रूही बोलती जा रही थी। हाँ आकाश, हाँ मैं गलत थी आकाश, तुम सही थे, तुम ही सही थे, सिर्फ तुम ही सही थे।
मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, बेपनाह बेपनाह। दोनों एक दूसरे से लिपटे जी भरकर रोते रोते बेतहाशा एक दूसरे को चूम रहे थे। प्यार की बारिश हो रही थी। छोटू मंत्र मुग्ध सा खड़ा कई दुनियावी बंधनों को टूटते और आत्मा के बंधनों को जुड़ते हुए देख रहा था। शायद प्यार को आज नाम मिल गया था। बस इतनी सी थी ये कहानी। यदि आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, बहुत पसंद आती हैं तो उन्हें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, परिवार वालों के साथ शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अनकंडीशनल बाय आनंद। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ जल्द ही।